हेलो स्टूडेंट्स, मैं आसिफ सर। आज ग्रेविटी वाला में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशन में आगे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में, सेकंड वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं ग्रेविटेशन का और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जिस पर डिस्कशन करूंगा। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जैसा कि वो मैंने बोर्ड में लिखा है, एस्केप वेलोसिटी। ओके, मैं सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करूंगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करूंगा। मैं इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि ये टॉपिक बोर्ड्स एज वेल एज नीट जेईई दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे और फिर प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों लोग। एस्केप वेलोसिटी देखिए, ये हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। सबसे पहला कि जब भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं तो उसका जो टर्म्स होता है, इसका कुछ ना कुछ अपना एक मीनिंग होता है। एस्केप का क्या मतलब होता है? एस्केप का मतलब होता है टू रन अवे फ्रॉम प्रिजन। टू रन अवे फ्रॉम सम बॉन्डेज ऑफ प्रिजन। कोई कैद से भाग जाना, किसी कैद से भाग जाना, किसी प्रिजन से भाग जाना, कहीं पर आप बंधे हैं उससे भाग जाना। अब सवाल है कि भाई ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम कहां से भाग जाएंगे और कहां कैद, कहां पर हम लोग कहां के प्रिजनर्स है? ये एक सवाल हमारे माइंड में आएगा। तो बता दूं मैं कि क्या हम लोग प्रिजनर हैं? बिल्कुल प्रिजनर हैं। हम लोग कैदी है। किसके कैदी है? ग्रेविटेशनल फील्ड के कैदी है। क्या है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ये एज्यूम कर लीजिए हमारा अर्थ है। ओके, हम लोग अर्थ पर ही रहते हैं। तो ये हमारा अर्थ है। सही से सर्कल नहीं, अच्छा चलिए अच्छा पूरा ही डिलीट कर देता हूं मैं। ओके, ये देखिए हमारा अर्थ है। क्लियर? हाँ, सवाल अब यही है कि क्या हम लोग किसी के कैदी है, किसी के प्रिजनर है? एकदम प्रिजनर है, एकदम कैदी है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि किसी बॉल को हम लोग अर्थ के सरफेस से, किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को हम लोग अर्थ के सरफेस से जब फेंकते हैं तो ये कुछ हाइट से वापिस आ जाता है। कुछ हाइट जरूर जाता है लेकिन अल्टीमेटली वापिस आ जाता है। और थोड़ा जोर से फेंकने पर ये और हाइट अटेंड करता है लेकिन अल्टीमेटली वापिस आ जाता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया किसी बॉडी को आपने वर्टिकली ऊपर फेंका और वो कभी वापिस नहीं आया? नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा। क्लियर? और अच्छा, आप अगर हॉरिजॉन्टली या फिर ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बनाकर जब फेंकते हैं तो हाँ, आपके हाथ में वो बॉडी नहीं आता, कुछ आगे जाकर गिरता है। हो सकता है किसी के घर में गिर जाए, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली दैट बॉडी कम्स टू अर्थ। ठीक है, वो बॉडी अर्थ में आ ही जाता है ना। ये चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या ऐसा है, क्या भाई हम लोग अर्थ के सरफेस से कहीं और नहीं जा सकते हैं? अच्छा देखिए, हम लोग को ये भी पता है कि अर्थ है, ये हमारा एज्यूम कर ली, ये हमारा अर्थ है और ये वो पाथ है जिस पाथ पर मून घूम रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग यहां से जंप करें और मून पे चले जाए? आप बोलेंगे सर बचेंगे नहीं, चलिए पैराशूट लेकर के पहुंच जाए। ठीक है, पैराशूट भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पैराशूट बायंसी के प्रिंसिपल पर काम करता है, अब वहां पर हवा नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे ही जंप कर जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग मून पर पहुंच जाए बिना पैसे के? इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो हमारा खर्च होता है स्पेस शटल रॉकेट से हम लोग को जाने में, तो क्या वो पैसा बच जाए? क्या ऐसा हो सकता है? तो आप लोग जानते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वजह क्या है? क्या वजह है कि हम लोग अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं जा सकते? इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यही हम लोग का आज का टॉपिक है। ओके, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूं। ओके, तो होता क्या है बच्चों? होता यह है कि जब हम लोग अर्थ के सरफेस से किसी भी पार्टिकल या बॉडी को फेंकते हैं तो रिटर्न क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि ये अर्थ के चारों तरफ इसका अपना एक फील्ड है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो जब किसी बॉडी को हम लोग फेंकते हैं तो वो बॉडी जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं होता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है। तो जैसे वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है
अर्थ वापस इसको अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए वो बॉडी नीचे आ जाता है। क्लियर? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग किसी बॉडी को फेंके और अर्थ के वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से हम लोग फेंके और वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए? तो हाँ है, लेकिन दैट वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई। कितना वेलोसिटी है? अर्थ के सरफेस से अगर फेंकते हैं तो वो वेलोसिटी का वैल्यू होता है 11.23 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिए, किलोमीटर पर आवर नहीं, किलोमीटर पर सेकंड। 11.23 किलोमीटर पर सेकंड, इतना हाई वेलोसिटी। क्लियर? तो अगर एज्यूम कर लें कि हम लोग यहां से एक बॉडी को हम लोग फेंक रहे हैं अर्थ के सरफेस से, यहां से, ये जो बॉडी है इसका मास है m, और इसको हम लोग इस पॉइंट से फेंक रहे हैं। ऐसा वेलोसिटी से फेंका कि वो वेलोसिटी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया। देखिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, जैसे वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है। अब वहां पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, इसलिए अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियर है? इस मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम लोग VE से डिनोट करते हैं। क्लियर? एस्केप वेलोसिटी समझ में आया? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच a body is to be thrown from the surface of the earth or any other planet so that it goes beyond the influence of that planet and never returns back। अर्थ के सरफेस या किसी प्लैनेट से किसी बॉडी को इस वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो उस प्लैनेट या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दे और कभी भी वापस लौट कर ना आए। उस मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर बच्चों? एस्केप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। तो हम लोगों को इसका एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है। जैसे कि मैंने इसका वैल्यू बताया 11.23 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, वो वैल्यू कहां से आया, किस तरह से आया, इसके फार्मूला को हम लोग को डिराइव करना और उस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ये हमारा अर्थ है जिसका मास है m और इसका रेडियस है r। ओके, चलिए, मास m, रेडियस r। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी, इसको यहां से हम लोगों ने फेंका, इस पॉइंट का नाम देते हैं A, और ये बॉडी यहां पर पहुंचा ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। ओके, जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंचेगा वहां पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग इंफिनिटी मानेंगे ना, बहुत लार्ज डिस्टेंस है कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग इंफिनिटी मानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग को डिटरमाइन करना है ये एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे? इसको डिटरमाइन करने का 2 मेथड है, न्यूटोनियन मेथड और लैग्रैंजियन मेथड। न्यूटोनियन मेथड थोड़ा टफ है, इसमें फोर्स की हेल्प से हम लोग करते हैं। लैग्रैंजियन मेथड में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से पता करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं उसी मेथड से इसके एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करूंगा। तो कैसे डिटरमाइन करूंगा, चलो देखता हूं। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा और बना लो, ये सबको डिलीट कर देता हूं। चलिए, ओके, आता हूं। तो यही है हमारा, कैसे डिटरमाइन करूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, क्लियर? कि कोई भी सिस्टम अगर है, अगर उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल एनर्जी A पॉइंट पर डिटरमाइन करेंगे, टोटल एनर्जी B पॉइंट पर डिटरमाइन करेंगे। टोटल एनर्जी बोलने का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं। तो टोटल एनर्जी एट A, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए, टोटल एनर्जी एट B। A पॉइंट और B पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या है? सेम। चलिए ठीक है भाई, टोटल एनर्जी बोलने का मतलब, जैसे कि मैंने, ये कहां से आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जान रहे हैं आप लोग। तो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। A पॉइंट पर और B पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालते हैं। A पॉइंट पर टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक का क्या? हाफ mve स्क्वायर प्लस, ओके, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि दो पार्टिकल या दो बॉडी, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है तो दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है -g
m1 m2 बाय r, नॉट r स्क्वायर। r स्क्वायर फोर्स में होता है, इसमें नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बताता है कि ये जो एनर्जी है दैट इज अट्रैक्टिव। ओके, अट्रैक्शन से एनर्जी आया। ओके, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर डिटरमाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं माइनस जी। ओके, m1 m2 बार, एक m क्या है, ये अर्थ का मास कैपिटल M, दूसरा m क्या है, ये बॉडी का मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। r मींस इस पार्टिकल का अर्थ के सेंटर से जो दूरी है, तो अर्थ के सेंटर से जो दूरी है वो क्या है, अर्थ के रेडियस के बराबर, दैट विल बी रिटन एज कैपिटल R। ये हो गया काइनेटिक और ये हो गया पोटेंशियल। अब बी पॉइंट पर दैट इज इंफिनिटी, वहां पर हम लोग पता करेंगे। तो अगर हम लोग एकदम ठीक एग्जैक्टली इसके वेलोसिटी से ही बॉडी को फेंकते हैं जो कि 11.23 किलोमीटर पर सेकंड है, तो जस्ट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड वो पार्टिकल स्टैटिक कंडीशन में हो जाता है, रुक जाएगा वो। तो रुक जाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगेन माइनस जी m1 m2 बार, उसको क्या लिखेंगे, माइनस जी, देखिए m1 के प्लेस पर कैपिटल M, m2 के प्लेस पर स्मॉल m और r। r मींस इसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है, तो अर्थ के सेंटर से इसका दूरी क्या है, इन्फिनिटी। तो चलिए हम लोग यहां पर इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब देखिए, अच्छा ओके, एक माइनस ये है कि ये जो हमारा है, मैंने कहा 0 लेकिन लिख दिया v, ये 0। ओके, तो ये m, ये m 0 स्क्वायर। ओके, तो हाफ m 0 स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम बाई इंफिनिटी और हाफ m वी स्क्वायर। ओके, ये माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू ये 0 समथिंग बाय इंफिनिटी, ये भी क्या होता है 0। ओके, और हाफ m वी स्क्वायर, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, जी एम एम बाय आर, एक m और ये m कैंसिल। ओके, और वी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2gm बाय आर। ओके, इससे हम लोग वी निकाल लेंगे बच्चों, वी रूट अंडर 2gm बाय आर। ये हमारे इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ओके, लेकिन इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर जो कैपिटल जी 6.6 × 10⁻11 m अर्थ का मास, ऐसे हम लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हम इसको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू में हम लोग लाएंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। तो क्या करेंगे कि सिंस g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग जानते हैं gm बाय आर स्क्वायर होता है। ओके, इससे हम लोग क्या करेंगे, gm निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो gm इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आर स्क्वायर जी। अब इसको उस पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, इस पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 gm के प्लेस पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय आर, एक आर कैंसिल, v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2gr। देखिए एक्सप्रेशन। अब हम लोग को पता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से अगर किसी बॉडी को फेंकते हैं, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कैपिटल R का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, उसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 11.23 किलोमीटर पर सेकंड अप्रॉक्स एक वैल्यू आएगा। ओके, ठीक है, और अगर माइल्स में जाएंगे तो ये भी अप्रॉक्स 7 माइल्स पर सेकंड आएगा अप्रॉक्स। ओके, ये इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और अर्थ के केस में इसका वैल्यू ये है। अगर इसी को हम लोग मून पर बैठाएंगे, मून के वैल्यू में, तो देखेंगे कि इसमें या इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मून का डेटा फीड करते हैं, तो हम लोग देखेंगे मून का आएगा करीबन 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। और सन का देखेंगे तो करीबन आएगा 618 किलोमीटर पर सेकंड। ओके,
खैर, मेरा मकसद आपको एस्केप वेलोसिटी समझाना और उसको उसका डेरिवेशन बताना है इसलिए ताकि अब जब जेई और नीट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं डायरेक्ट फार्मूला ये जो भी फार्मूला उसको मेमोराइज कर लेते हैं और वो सॉल्व करना शुरू करते हैं इससे। तो बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम जनरली हो जाता है, लेकिन नीट और जेई में करता क्या है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को वो चेंज कर देता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को चेंज करने का मतलब जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं, अभी आपको दे देगा कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर चले गए, वहां से अगर फेंका तब एस्केप वेलोसिटी क्या। या फिर आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया है कि अर्थ में हम लोग एक क्रेट बना दे, एक खड्डा कर दे या एक टनल बना दे और फिर यहां से टनल से बॉडी को फेंके, तब उसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। बहुत टाइप का प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का डेरिवेशन ऐसे मैं पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल के लिए इस यूट्यूब चैनल को मैंने स्टार्ट किया है कि वो थ्योरी जनरली बच्चों का ठीक रहता है, न्यूमेरिकल में उन लोगों को असिस्टेंस की जरूरत है, लेकिन ये डेरिवेशन बताना मेरे हिसाब से थोड़ा जरूरी था। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि जब भी एस्केप वेलोसिटी या इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आता है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है कि जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं और जिस जगह पर उसको पहुंचाना, दोनों पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट कर देना। देखिएगा अच्छा प्रॉब्लम नीट और जेई लेवल का प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी, ये इसका एक्सप्रेशन है, ये और ये दोनों एक्सप्रेशन को आपको ध्यान में रखना है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है जिस पार्टिकल या बॉडी को फेंका उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि देखिए जो पार्टिकल या बॉडी का मास था वो इसी लाइन में कट गया। क्लियर? फिर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करता कि कितना एंगल बना करके फेंक रहे हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा होगा 45 डिग्री एंगल बना करके फेंकते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है, इसमें ऐसा नहीं। क्यों? इसके एक्सप्रेशन में देखिए आइदर इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में कहीं tan थीटा नहीं है, तो ना ये मास पर डिपेंड करता है जिस पार्टिकल या बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ थ्रो पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब बेसिक है जो मुझे पता है कि आपको मालूम होगा। क्लियर? मैं इस पर बेस करके कुछ प्रॉब्लम को डिस्कशन करूंगा। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ओके? आप इसको पॉज करके इसको लिख सकते हैं, मैं इसको पूरा डिलीट करने वाला हूं, ओके? तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है बच्चों? क्लियर? चलो, हाँ, तो मैं क्या बताने वाला हूं, मैं ये बताने वाला हूं एक और है, इसको थोड़ा आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये एज्यूम कर ले हमारा अर्थ है जिसका मास m, इसका रेडियस r है। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, ओके? एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे एज्यूम कर ले ये जो वेलोसिटी है n टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी। जैसे एस्केप वेलोसिटी का दुगना हो गया तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है? n का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 1.5 हो, जो भी हो 1 से ज्यादा हो। तब अगर हम लोग उस पार्टिकल या उस बॉडी को हम लोग फेंकेंगे तब उसका इन्फिनिटी पर क्या होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो इन्फिनिटी पर जाकर बॉडी रुक जाता है अगर जस्ट एस्केप वेलोसिटी से फेंके, लेकिन अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से 2 टाइम्स 3 टाइम्स ग्रेटर देन 1 जो भी हो, ठीक है, से फेंकते हैं तब क्या होगा, तब यहां पर इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, v डैश कर देता हूं क्योंकि यहां v लिखा है मैंने, v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी। अगर 2 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी बोलता है तो n के प्लेस पर 2 बैठा देंगे और अर्थ है तो एस्केप वेलोसिटी 11.23 किलोमीटर पर सेकंड, तो देखेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा, ओके? ये जो है आपका ये उस टाइम वैलिड होगा जब हम लोग पार्टिकल या बॉडी को एस्केप वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे। तो इसको आप ड्राइव कर सकते हैं एकदम उसी मेथड से। मैं इसको ड्राइव नहीं करने जा रहा हूं, जस्ट आपको बता दे रहा हूं कि आपको वही काम करना है। ए पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी और ये एज्यूम कर ले बी पॉइंट है, यहां पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को इक्वेट करेंगे जिस मेथड से मैंने उसको बताया, आप देखेंगे ये आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट से मुझको लिखेंगे, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ओके बच्चों? चलते हैं, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है, तो अब चलते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम में। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 स्टार्स इज 10 है, ये आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी बहुत ओल्ड 96 का मेरे नजर में पड़ा, आज मैंने देखा इस क्वेश्चन को, तो ये एस्केप वेलोसिटी पर नहीं है लेकिन उसी मेथड का प्रॉब्लम है।
कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स इज 10 है, द मासेस ऑफ द, बहुत क्वेश्चन को आप पढ़ ले एक बार, द मासेस ऑफ दीज स्टार्स आर m and 16m and their radii a and 2a respectively. A body of mass small is fired straight from the surface of the earth, surface of the larger star towards the surface of the smaller star. What should be the minimum initial speed to reach the surface of the smaller star? Question mark. Obtain the expression term gm and a. ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि दो स्टार्स है, ये एक स्टार है, ओके, इस स्टार का मास है 16m और इसका रेडियस है 2a, ओके। यहां पर एक दूसरा छोटा स्टार है, इससे कितने डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस है हमारा 10a। इसका जो डिस्टेंस है ये देखिए, ये 10a, क्लियर, ठीक है। इसका रेडियस 2a है। ये यहां पर एक दूसरा स्टार है जिसका मास है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, m है इसका मास, और इसका जो बच्चों रेडियस है वो रेडियस है a। देख लें आप लोग ना, a, ये देखिए मास m और ये मास है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा, कॉन्सेप्ट को आप मेंटेन करें, बन जाएगा ये क्वेश्चन। दोनों के बीच जो डिस्टेंस हमारा दिया है यहां से यहां, ये डिस्टेंस है 10a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10a, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि अगर बिगर स्टार, ये बिगर स्टार के सरफेस से एक पार्टिकल या एक बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं स्मॉलर स्टार की तरफ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है, ये भी मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, वी मीन कर देता हूं, मीन मीन्स मिनिमम। चलिए, तो ऐसा हम लोग यहां से प्रोजेक्ट करें कि ये जाकर इस छोटे स्टार पर चला जाए, मतलब एक के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करने का बात है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ अलग बात होगी जरूर। चलिए, तो यहां से है और इसको हमको यहां पहुंचाना है, तो किस वेलोसिटी से हमको यहां पर पहुंचाना होगा। देखिए एक चीज, जब भी ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ओके, इसका मास ज्यादा है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा होगा, इसका मास कम है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड छोटा होगा। लेकिन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड सेम हो जाता है, इक्वल अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका ये बड़ा है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड यहां, और इसी जगह पर इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो देखिए यहां पर, ओके, इसको कहते हैं लोग न्यूट्रल पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट है O, ये पॉइंट क्या है बच्चों, O, ये न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो जितने फोर्स ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है उतने फोर्स ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। हम लोगों को पता करना किस वेलोसिटी से फेंकेंगे कि ये यहां पर पहुंच जाए। तो एक्चुअल में हमको ध्यान देना है कि हमको यहां से यहां नहीं पहुंचाना, हमको इतना वेलोसिटी देना है कि ये यहां पर पहुंच जाए, ये यहां से यहां पहुंच जाए। क्यों? जैसे ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के एंड में पहुंचा वैसे ही इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट, बस उसके बाद आप छोड़ दीजिए, ये अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से खुद इसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब हम लोगों को यहां पर इतना वेलोसिटी देना है कि ये जो बॉडी है बस यहां पहुंच जाए, स्पेस शटल हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, बस यहां पर न्यूट्रल पॉइंट पर पहुंच जाए। यहां से इसके ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर एंड हुआ, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट, उसको खींच लेगा। क्लियर? तो हम लोगों को जस्ट इसको बस यहां पर पहुंचाना है, ठीक है। तो कहां से कहां पर पहुंचाना है बच्चों लोग, फिर वही टेक्निक यूज करेंगे हम लोग। ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो हमको ए से भेजना है बी पर। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, सोच लीजिए एक बार। जो मेथड हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके हेल्प से। तो हम लोग क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टीई लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ओके, ए पॉइंट और बी पॉइंट का टोटल एनर्जी पर टोटल एनर्जी सेम। अब यहां पर इसका टोटल एनर्जी निकालिए। ए पॉइंट पर अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो फिर वही होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चा लोग, यहां पर हाफ एम वी
मीन स्क्वायर प्लस ये काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है। अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी दो बॉडीज के बीच होगा, तो ये जो बॉडी है इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण भी होगा, और यहां पर जब पोटेंशियल एनर्जी है इस स्टार के भी कारण होगा। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं। अच्छा, इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा, अंडू, ठीक है। तो ये, तो चलते हैं इस पॉइंट पर, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया प्रीवियस टॉपिक में, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। तो मैं लिखूंगा माइनस जी m1 के प्लेस पर इसका मास क्या है 16m, और m2 इसका मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। इसके सेंटर से इसका दूरी क्या देखिए 2a, चलिए 2a लिखा। ओके, चलिए 2a हो गया हमारा, क्लियर यहां पर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है ध्यान से देखिए। अब हम लोगों को इस पॉइंट पर या इस पार्टिकल पर इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। वो कितना होगा, माइनस जी m1 के प्लेस पर इसका मास कैपिटल M, ठीक है, m2 के प्लेस पर इसका मास क्या होगा स्मॉल m, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस 10a है। ओके, ये टोटल डिस्टेंस 10a है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8a। इसको मैंने लिखा 8a। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए इज इक्वल टू, ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों को कहां, यहां पर पता करना है। इस पॉइंट पर पता कर लिया मैंने इसका टोटल एनर्जी, अब इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी पता करना है। कैसे पता करूंगा, इस पॉइंट पर यहां से फेंका, जस्ट यहां पर पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ m, वेलोसिटी 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए मुझको डिस्टेंस चाहिए। मान लिया जाए यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो है x, और यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 10a माइनस x। ओके, चलिए ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर आप चाहें यहां वैल्यू बैठाने से पहले ये x या डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, क्लियर, या मैं अभी यहीं रहने दे रहा हूं, आप x का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर टोटल एनर्जी मैं निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m 0 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों माइनस g हो गया, क्लियर, m1 m2 बाय r स्क्वायर, r m1 के प्लेस पर 16m, m2 के प्लेस पर स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस x, प्लस माइनस g, इसका निकालूंगा माइनस g m इनटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 10a माइनस x। ओके, ये हो गया हमारा, क्लियर, समझ में आया बच्चों। ये हमारा एक्सप्रेशन आया इस तरह से। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट, इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, जबकि इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, लेकिन मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो क्यों न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि ये जितने फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस बैलेंस। ओके, यही हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट में जो डिस्टेंस है, ओके, मैं निकालूंगा वो डिस्टेंस। तो क्या होगा कि F1 इज इक्वल टू F2, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, F1 इज इक्वल टू F2। आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू निकाल, इसमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले F1 F2 को इक्वल करके इसके बाद इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। F1 इज इक्वल टू F2, तो ये जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स कितना होगा, G M1 के प्लेस पर 16m इनटू M2 के प्लेस पर स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, ये कितना है, ये डिस्टेंस x है, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप, ये आ गया हमारा। ये जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है जिस फोर्स से, दैट इज F2, वो क्या है, G है, M1 के प्लेस पर कैपिटल M, M2 के प्लेस पर स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, ये कितना है 10a माइनस x पर स्क्वायर। ओके, जो जो कट रहा है मैं उसको कैंसल आउट कर देता हूं।
ओके, जी जी ये सब तो है, एम एम ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो देखिए अब क्या आएगा, इसको इधर ले आए, 10a माइनस एक्स पर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये इधर, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा 1/16, तो 10a माइनस एक्स बाय एक्स पूरा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/4 होगा ना, ये पूरा का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट, वन रूट अंडर 1/16 1/4 आ जाएगा। ओके, इसको आप कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेट कर लें, x हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर गया 40a, ये सब कर सकते हैं, -4x ये इधर आ गया, 5x इज इक्वल टू 40a, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8a, देखिए आ गया ना, x इज इक्वल टू 8a। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना है 8a और यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। मैं पूरा तो नहीं सॉल्व करूंगा, इतना स्पेस में जो आएगा मैं बता दूंगा और ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा हाफ एम भी मिनिमम स्क्वायर माइनस 16 जी एम एम बाय 2a, ये देखिए माइनस जी एम एम बाय 8a। ओके, और इसका एक मैं बैठा दूं अगर, तो ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस जी 16g, ठीक है, 16g एम एम बाय एक्स के प्लेस पर 8a, और यहां भी बैठा लीजिए माइनस जी एम एम, देखिए 10a माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर 8a, ये आ जाएगा 2a। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए आप, आपको मिलेगा v मिनिमम, ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, रूट अंडर जी एम बाय ए आएगा। ओके, इसका वैल्यू जो बताएगा बच्चा कमेंट्स में, मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा इसका वैल्यू बता पाता है कमेंट्स में, मैं देखूंगा। क्लियर, तो मैं वेट करूंगा कमेंट्स में कि इसका पूरा आंसर, मैंने एक अंदाजा लगाया, इसको देख करके रूट अंडर जी एम बाय आएगा, यहां पर कुछ वैल्यू होगा, आपको बताना वो वैल्यू कितना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेंगे, एक बार वीडियो को देख लेंगे, फिर पॉज कर लेंगे। आप अगर चाहें तो पहले ये वाला स्टेप को पहले कर लें, उसके बाद आप ये स्टेप में जाएं, फिर इसको कंटिन्यू कर लें, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं रख रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम मैंने बताया, इस टाइप का बहुत सारा और आईआईटी का प्रॉब्लम है, मैं कलेक्ट करूंगा और एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को लाइक और शेयर भी कर दें। ओके, मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।